हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंशी एजुकेशन एनलाइटमेंट में। हम लोग बिहार जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो को देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में सारे सिलेबस को कवर करेंगे जो जीविका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ वीडियो के लिंक दिए गए हैं जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भारतीय ग्रामीण समाज पर हो जिसमें जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण और जनसंख्याई विशेषताएं के डिटेल को कवर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसके पिछले सारे वीडियो को देखा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 100 MCQ ऑन भारतीय ग्रामीण समाज। खंड 1 प्रस्तावना। भारतीय समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई गांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 69% जनसंख्या कहाँ रहती है? गाँव में रहती है। भारतीय समाज मुख्यतः किस पर आधारित है? तो कृषि पे आधारित है। ग्रामीण समाज का अध्ययन किस विषय में विशेष महत्व रखता है? समाजशास्त्र विषय में। ग्रामीण समाज को समझने के लिए कौन 3 बातें मुख्य है? जाति व्यवस्था, सामाजिक स्तरीकरण और जनसंख्यिकी। खंड 2 जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म। वर्ण और जाति में अंतर है, क्यों? तो वर्ण दार्शनिक हैं, जाति व्यवहारिक हैं। ग्रामीण समाज में विवाह प्रायः किस नियम पर आधारित होते थे? अंतर्गामी, इंडोगैमी। छुआछूत और शुद्ध अशुद्ध की धारणाएं किससे जुड़ी थी? तो जाति व्यवस्था से जुड़ी थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 17। जाति पंचायतें किस काम में भूमिका निभाती थी? सामाजिक नियंत्रण। आधुनिक समय में जाति का कौन सा स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? राजनीतिक। सामाजिक स्तरीकरण। खंड 3 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज में असमानता और पदानुक्रम। ग्रामीण भारत में स्तरीकरण के प्रमुख आधार क्या रहे हैं? तो जाति, वर्ग, लिंग। ऑप्शन ए। ग्रामीण समाज में आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो भूमि का असमान वितरण। ऑप्शन बी। भूमिहीन मजदूर किस वर्ग में आते हैं? निम्न वर्ग में। ऑप्शन सी। जाति और वर्ग का संबंध ग्रामीण समाज में आपस में जुड़े रहते हैं। ऑप्शन बी।
सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है समाज में ऊपर नीचे आने की संभावना। ग्रामीण राजनीति में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? जाति और वर्ग की। ग्राम पंचायत में नेतृत्व लंबे समय तक किसके हाथ में रहता है? ऊंची जाति और भूमि धारक। खंड 4 जनसांख्यिकीय विशेषताएं डेमोग्राफिक फीचर्स। ग्रामीण भारत की जनसंख्या संरचना में किस आयु वर्ग की संख्या अधिक है? ऑप्शन बी युवा वर्ग। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर कैसी रही? ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से अधिक। शिशु मृत्यु दर किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण समाज में लिंग अनुपात कैसा है? ऑप्शन बी अपेक्षाकृत बेहतर। ग्रामीण भारत में साक्षरता दर है? ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से कम। प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन बी शिक्षा और रोजगार। प्रवासन का गांवों पर क्या प्रभाव है? महिला प्रधान परिवारों में वृद्धि। ऑप्शन ए। ग्रामीण भारत में मुख्य रोजगार किस क्षेत्र पर आधारित है? ऑप्शन बी कृषि। खंड 5 आधुनिकता और ग्रामीण समाज मॉडर्नाइजेशन। ग्रामीण समाज में आधुनिकता का सबसे बड़ा साधन क्या रहा है? ऑप्शन ए शिक्षा। औद्योगिकरण का ग्रामीण समाज पर एक प्रभाव है। ऑप्शन बी ग्रामीण मजदूरों का शहर की ओर जाना। नगरीकरण ने ग्रामीण समाज में किस चीज को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन बी गांव शहर संपर्क। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है? ऑप्शन बी कृषि। 73वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा है। ऑप्शन बी पंचायत राज। ग्राम पंचायत में महिलाओं और दलितों को स्थान देने का साधन क्या है? आरक्षण। डिजिटल सेवाओं में ग्रामीण समाज को किससे जोड़ा है? वैश्विक बाजार से। आधुनिकता का एक नकारात्मक प्रभाव है असमानता में वृद्धि। निष्कर्ष खंड 6 ग्रामीण भारत किसका संगम है? परंपरा और आधुनिकता का। ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सामाजिक असमानता। ग्रामीण भारत का भविष्य किस पर निर्भर करता है? समावेशी विकास पे। युवा आबादी भारत के लिए अवसर है। खंड 2 जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम अतिरिक्त प्रश्न। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है यह किसने कहा था? जी.एस. घुरे। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का मुख्य आधार क्या है? शुद्ध अशुद्ध की धारणा। स्टेटस ग्रुप के रूप में जाति की परिभाषा किसने दी थी? मैक्स वेबर। आधुनिक काल में जाति का किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग हो रहा है? राजनीति। भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा कानूनी प्रयास क्या था? अनुच्छेद 17। हरिजन उत्थान आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने।
जाति पंचायतें क्या करती थी? सामाजिक दंड। स्वतंत्र भारत में जाति का स्वरूप किस रूप में बदला है? तो पहचान और राजनीतिक शक्ति के रूप में बदला है। जाति व्यवस्था किस व्यवस्था से भिन्न है? वर्ण व्यवस्था से भिन्न है। कुछ बातें हम लोग हरिजन उत्थान आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। तो हरिजन आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के माध्यम से दलितों के सामाजिक उत्थान और अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक अभियान था। गांधी जी ने हरिजन शब्द गढ़ा जिसका अर्थ ईश्वर की संतान है, और इस आंदोलन का उद्देश्य दलितों को समाज में समानता दिलाना और अस्पृश्यता को ख़त्म करना और उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना था। इस आंदोलन ने भारत से छुआछूत के उन्मूलन के लिए कानूनी सुधारों के साथ साथ नैतिक प्रयासों पर भी जोर दिया है। तो इसमें 2-3 पॉइंट है। यह हरिजन आंदोलन कब हुआ? तो 1932 में। किसके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी। हरिजन शब्द किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की संतान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17। खंड 3 सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अतिरिक्त प्रश्न, ग्रामीण समाज में सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन क्या है? भूमि। भूमिहीन मजदूर किस पर निर्भर रहते हैं? दिहाड़ी खेतीहर मजदूरी पर। ऑप्शन बी। ग्रामीण समाज में शक्ति का असमान वितरण किस कारण है? तो ऑप्शन बी, जाति और भूमि स्वामित्व। ग्रामीण समाज में स्तरीकरण का एक प्रभाव है असमानता और संघर्ष। सामाजिक गतिशीलता ग्रामीण समाज में किससे संभव हुई? शिक्षा और आरक्षण। किसान आंदोलन और दलित आंदोलन किसका परिणाम है? सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण को समाज स्तर में किस रूप में देखा जाता है? पदानुक्रम। ऑप्शन बी। वर्ग आधारित स्तरीकरण का आधार क्या है? भूमि और संपत्ति। ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी रही? पुरुषों से निम्न। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में शक्ति का नियंत्रण पारस्परिक रूप से किसके पास है? तो ऊंची जाति भूमि धारक के पास। खंड 4 जनसंख्याई विशेषता, डेमोग्राफिक फीचर। ग्रामीण समाज में निर्भरता अनुपात क्यों अधिक है? बच्चों और वृद्धों की संख्या अधिक है। निर्भरता मतलब क्या हो गया कि डिपेंडेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस किस में देखा गया? बच्चों और वृद्धों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर अधिक होने का कारण है
शिक्षा और परिवार नियोजन की कमी। भारत सरकार का कौन सा अभियान ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार से जुड़ा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। लिंग असमानता किस क्षेत्र में स्पष्ट दिखती है? तो ऑप्शन बी, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? ऑप्शन बी, शिक्षा। प्रवासन का सकारात्मक प्रभाव गांव पर? ऑप्शन बी, धन प्रेषण, रिमिटेंस। रिमिटेंस मिलता है प्रवासन होने से, तो गांव में पैसा आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या किसके बीच अधिक है? महिलाएं और बच्चों के बीच में। ग्रामीण रोजगार का मुख्य आधार है कृषि। डिजिटल शिक्षा का प्रचार ग्रामीण समाज में किससे हुआ? मोबाइल और इंटरनेट से। ग्रामीण जनसंख्या की चुनौती है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। खंड 5 आधुनिकता और ग्रामीण समाज। हरित क्रांति ने ग्रामीण समाज में क्या बदला? कृषि उत्पादन। क्रांति के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के दौरान हुई, ठीक है। जब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। नगरीकरण के कारण गांव में किसका प्रभाव बढ़ा है? तो शहरी संस्कृति का। वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। पंचायत राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 ईस्वी में। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 33% है। पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण 33% है। शिक्षा ने ग्रामीण समाज में किस प्रथा को चुनौती दी है? तो दहेज और बाल विवाह। ई चौपाल किससे संबंधित है? तो किसान और मंडी संपर्क से। आधुनिक तकनीक से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? मजबूत हुई है। क्या हुई है? मजबूत हुई है। ई चौपाल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ई चौपाल ITC लिमिटेड द्वारा एक भारतीय पहल है जो किसानों को सूचना और बाजारों से जोड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। पारंपरिक बिचौलियों को दरकिनार करती है और उन्हें सीधे कंपनी को बेचने में सक्षम बनाती है। ई चौपाल नाम में चौपाल एक पारंपरिक भारतीय ग्रामीण सभा स्थल को इलेक्ट्रॉनिक के साथ जोड़ा गया है जो इंटरनेट सक्षम कियोस्क को संदर्भित करता है। यह कार्यक्रम किसान को बेहतर मूल्य, बेहतर कृषि प्राप्ति, कम लेन देन लागत प्रदान करता है तथा ज्ञान, प्रौद्योगिकी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। तो इसमें कुछ बात है। ई चौपाल किसका है? ITC के द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, चौपाल का मतलब होता है ग्रामीण सभा स्थल, ठीक है। बनाने का उद्देश्य था किसानों को बेहतर मूल्य,
बेहतर कृषि प्राप्ति, कम लेन देन लागत प्रदान करना, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और सेवा तक पहुंच बनाकर उन्हें सशक्त बनाना। आधुनिकता की एक बड़ी चुनौती है असमानता। पर्यावरणीय संकट ग्रामीण समाज में किस कारण बढ़ा? हरित क्रांति और रासायनिक खेती के कारण। निष्कर्ष, ग्रामीण भारत की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? जाति व्यवस्था। ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? गतिशील समाज है। ग्रामीण भारत का भविष्य किससे सुनिश्चित होगा? समावेशी विकास से। ग्रामीण असमानता समाप्त करने के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है? शिक्षा और सामाजिक न्याय। महिलाएं और दलित कब से ग्रामीण नेतृत्व में आए हैं? तो पंचायत राज लागू होने के बाद। ग्रामीण भारत को सजीव प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, परंपरा और आधुनिकता दोनों मौजूद है, इस कारण से उन्हें सजीव प्रयोगशाला कहा जाता है। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? युवा आबादी। ग्रामीण समाज में कौन सी चुनौती आज भी गहरी है? जाति आधारित भेदभाव आज भी गहरी है। सतत विकास ग्रामीण भारत में किसके लिए आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। ग्रामीण भारत को सही मायनों में आधुनिक बनाने का आधार क्या है? तकनीक और शिक्षा। मिश्रित पुनरावृत्ति प्रश्न। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार किसके कारण टूट रहे हैं? प्रवास और आर्थिक दबाव के कारण। अस्पृश्यता किससे संबंधित है? जाति व्यवस्था से संबंधित है। भूमि सुधार योजनाओं का उद्देश्य क्या था? भूमि का समान वितरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रधान परिवार क्यों बढ़े हैं? प्रवास। आरक्षण नीति किसे लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को। गांव का कस्बाईकरण किसका परिणाम है? नगरीकरण का। ग्रामीण समाज में शिक्षा ने किस सोच को बढ़ावा दिया है? समानता और जागरूकता। पंचायत राज किस प्रकार की संस्था है? लोकतांत्रिक। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है जाति आधारित असमानता। ग्रामीण भारत का भविष्य किस पर आधारित है? न्याय संगत, समान और समावेशी विकास। टू बी कंटिन्यू। अब इसके आगे हम लोग फिर सिलेबस को फॉलो करेंगे और सिलेबस में अगला टॉपिक क्या है उसको कवर करेंगे। ये मेरा अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट चैनल है, ठीक है। इसमें आप वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए जीविका के वीडियो हैं, द फ्यूचर बैंकिंग, और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो पहले से अपलोड कर दिए गए थे, ठीक है। आप इन्हें देखें और वीडियो को शेयर करें। कुछ शॉर्ट्स डाले जाते हैं, ठीक है। आप इन शॉर्ट्स वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें द हिंदू के वर्ड हैं, ठीक है। जीके के क्वेश्चन हैं जिसमें इतिहास, भूगोल, साइंस को कवर किया जाता है, और एक वीडियो करंट अफेयर का आता है, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। इधर कुछ जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें कुछ क्वेश्चन
मेरे चैनल से कवर किए गए हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुछ पोस्ट भी शेयर किए गए थे, ठीक है, आप इन पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं वीडियो को, आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।